और इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधन कर रहे हैं, आपको सीधे लेकर चल रहे हैं। जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे, समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और लगातार उनके झूठे वादे किए जनता को याद दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय जहां शौचालय है, वहीं मां गंगा का भी आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या कहा कि गंगा की सफाई हो जाएगी। आज लगातार नाले जा रहे हैं, लगातार जो पैरामीटर्स हैं जिनसे पॉल्यूशन नापा जाता है, चाहे वो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो, चाहे बीओडी हो, चाहे सीओडी हो, और चाहे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और पूरे जहां जहां से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतजाम नहीं हुआ। और जहां गंगा में जो नदियां जुड़ रही हैं वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो, चाहे अन्य नदियां देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो मां गंगा को दे सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया, लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे, पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई। और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। लेकिन आजकल वो आपका सशक्त आंदोलन सड़कों पे नहीं दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था, लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहां बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा। और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पे तो छोटी चीजें बेचने को हैं। उन्हें अगर दिखाई दे गया तो छोटी चीज बेच देंगे। नहीं, अगर ये नहीं, एक मिनट, ये पत्रकार साथी इतने समझदार हैं, इनसे ये कहिए मैं कुछ भी कहूं वो कुछ भी कहें, अरे कम से कम सच तो बता दो आप। और अगर आपने सच बता दिया तो जेल अच्छी है बनारस की कि नहीं? यादव ने समाजवादी पार्टी से
देखो ये कांग्रेस वाली भाषा यहाँ मत बोलो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये हमारे समाजवादी लोग नया नया सीखे हैं व्हाट्सएप, इसीलिए ट्रेनिंग। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रास्ते पर मत जाइए। हम अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भाषा इस्तेमाल मत करिए और कांग्रेस जैसी साजिश वाले रास्ते पर मत जाइए। आपका रास्ता साफ है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको समाजवादी रास्ता अपनाना है, सेकुलर रास्ता आपको तय करना है। महिला सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे बगल में भी महिला बैठी हैं। वो 7 बनारस के बाद छूट गया। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। बनारस आए चंद्रशेखर का कहना था कि बुआ का अब चुकी है, भतीजे आगे आएंगे, भतीजा मेरे सामने दिखेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कि पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव के मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर